नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। कुड़ी थाने का विवाद, थाना अधिकारी के अधिवक्ता के साथ दबंगई का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मी के वर्दी में नहीं होने की बात सुनकर भड़के थाना अधिकारी हमीर सिंह। वायरल वीडियो वकील को ही धकेलते हुए पुलिसकर्मियों से अंदर करने के निर्देश देते सुनाई दे रहे हैं। एसएचओ ने अधिवक्ता को 151 में बंद करने की दी धमकी। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। जोधपुर के कुड़ी भक्तासिनी हाउसिंग बोर्ड थाने में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद का वीडियो सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वीडियो में थाने में मौजूद थाना अधिकारी और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक, धक्का मुक्की और शांति भंग में बंद करने की धमकी जैसे दृश्य सुनाई दे रहे हैं। घटना के बाद वकील संगठनों ने पुलिस कमिश्नर से दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद देर रात को ही वकील कुड़ी भक्तासिनी थाने के बाहर एकत्र होना शुरू हो गए और धरना देकर बैठ गए। अधिवक्ताओं ने बताया कि यहां धरने पर बैठे सभी वकीलों की मांग है कि वकीलों से दुर्व्यवहार करने वाले थाना अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के साथ अन्य दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर सुबह इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कुड़ी थाने के घटनाक्रम और इसके बाद देर रात थाने के बाहर वकीलों के प्रदर्शन के बीच पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश की ओर से एक जानकारी साझा की गई। इसमें बताया गया कि 1 दिसंबर को थाना कुड़ी भक्तासिनी में वकीलों एवं स्थानीय पुलिस कर्मियों के बीच हुए घटनाक्रम के संबंध में किसी भी अधिवक्तागण को धारा 170 BNSS के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया है। घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ADCP पश्चिम रोशन मीणा से जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट मिलने के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार एडवोकेट भरत सिंह राठौड़ और उनके साथ एक महिला एडवोकेट सोमवार को कुड़ी भक्तासिनी थाने पहुंचे थे। वे एक दुष्कर्म प्रकरण में पीड़िता की ओर से पुलिस से मिलकर आरोपी की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। आरोप है कि थाने में एक पुलिसकर्मी बिना वर्दी के समझाइश और बयान ले रहा था, जिस पर वकीलों ने आपत्ति जताई और यूनिफॉर्म में ड्यूटी करने की बात कही। वायरल वीडियो के अनुसार वकील पुलिसकर्मी से पूछते हैं कि वे वर्दी में क्यों नहीं हैं और थाने में ड्यूटी पर होते हुए बिना यूनिफॉर्म कैसे बैठे हैं। इस पर थाना अधिकारी हमीर सिंह ऊंची आवाज में कहते नजर आते हैं कि तुझे क्या करना है, तू वीडियो क्यों बना रहा है, बंद कर इसे। जब वकील यह कहते हैं कि वीडियो बनाना मेरा अधिकार है, मैं वकील हूं, मुझे कानून पता है, तो अधिकारी की ओर से वकील है तो क्या हुआ, ज्यादा नेतागिरी मत कर, अभी 151 में बंद कर दूंगा, सारी वकालत निकल जाएगी जैसे शब्द सुनाई देते हैं। धक्का मुक्की और वीडियो बनाने पर भी आपत्ति। वकीलों का आरोप है कि थाना अधिकारी ने भरत सिंह राठौड़ को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों से उन्हें शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करने को कहा। पुलिसकर्मी कथित तौर पर वकीलों को धमकाते भी दिखते हैं कि थाने के अंदर वीडियो नहीं बना सकते और मोबाइल नीचे करने के लिए दबाव डालते हैं। वकील संगठनों की आपात बैठक 2 दिसंबर को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय। इस घटना के बाद राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर की संयुक्त बैठक बुलाई गई। दोनों बार संघों के पदाधिकारियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कुड़ी थाना पुलिस द्वारा एडवोकेट भरत सिंह राठौड़ एवं अन्य अधिवक्ताओं के साथ थाने में की गई कथित मारपीट, अभद्रता और शांति भंग में बंद करने की धमकी अत्यंत गंभीर है। पत्र में कहा गया है कि अधिवक्ताओं के साथ हुए इस व्यवहार से न्यायिक कार्यों को गरिमा और निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संयुक्त निर्णय के अनुसार 2 दिसंबर यानी कि आज राजस्थान हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्ता न्यायिक कार्य का स्वैच्छिक बहिष्कार करेंगे। फिलहाल बार संघों के बहिष्कार और प्रस्तावित घेराव के चलते मामला और तूल पकड़ता दिख रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि भरत सिंह राठौड़ यंग एडवोकेट के साथ कुड़ी थाने के अंदर वहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर ने मारपीट की और अभद्र भाषा का व्यवहार किया। एक अधिवक्ता जो कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना निंदनीय है। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि सेक्शन 41D के अंदर एक एडवोकेट को थाने में जाकर अपने वकील से मिलने का और इवन इन द मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ही कैन पार्टिसिपेट। और अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो जजमेंट है, क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर 1914 पेज 721, उसके अंदर भी है कि जहां 7 इयर्स के केसेस हैं वहां पर अरेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है
और किसी को थाने बुलावे तो भी उसको रिटर्न में नोटिस देने की आवश्यकता है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया है कि पुलिस अथॉरिटीज हैज नो पावर टू orally telephone to any citizen and call to the thana. If there is requirement of any person for the purpose of inquiry, then the notice must be given to the concerned person. और एक अधिवक्ता के साथ इस तरह से अशोभनीय घटना करना जो है वो निंदनीय है। और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें पुलिस अपील हम लड़ते हैं। घोषणा करो अमित सिंह जी का कोई वकीलनामा नहीं देगा, कोई मैटर नहीं लड़ेगा, अमित सिंह का कोई वकीलनामा नहीं देगा। इसलिए दोस्तों इनको भी लिमिट में रहना पड़ेगा। हम भी कानून को फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का हम भी काम करते हैं। ये भी लॉ के प्रोटेक्टर हैं, लेकिन एक समय और सीमा दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। आज हमारे बीच में बोत्रा साहब विराजमान हैं, जिन्होंने हमेशा चाहे ट्रैफिक में रहे, ये आज से 18 साल पहले उदय मंदिर के अंदर सीआई रहे और उसके बाद में ट्रैफिक में रहे, आज एसीपी वहाँ हैं। कोई भी वकील गया उसका काम आपने किया और जो सम्मान जोधपुर की जनता और वकीलों ने आपको दिया है वो मेरे ख्याल से इतिहास है। इतना सम्मान कभी भी नहीं मिलता है, तो हम सम्मान भी करते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, पब्लिक की रक्षा के लिए। जब हम जजेस के प्रोटेक्टर नहीं, हम पब्लिक के प्रोटेक्टर हैं, हमको पूरा राइट है। बीएनएस इनको पढ़ाइए आप, सेक्शन 41D of the CRPC, सेक्शन 38 of the BNS 2023, उसके अंदर वकील को थाने में आके इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का राइट है। और जो मुलजिम जिस वकील को चाहे उसकी फरमाइश आपसे करता है और आपकी लीगल ड्यूटी है, मैंडेटरी है कि आप उस वकील को बुला के और इंट्रोगेशन के अंदर परमिट करें। तो प्रोविजन ऑफ लॉ है। अभी लेटेस्ट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यह आया कि पुलिस कभी भी फ़ोन करके किसी को, पब्लिक को भी नहीं बुला सकती। वकील तो बहुत बड़ी बात है। अगर बुलाना है तो रिटर्न के अंदर नोटिस दिया जाए, और रिटर्न में नोटिस नहीं आए तो कोई भी बाउंड लाउन नहीं थाने के अंदर जाए। तो सवाल ये पड़ता है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से करें। ये भी हम वकीलों की जो है वो ड्यूटी है। जो हमेशा 30-35 मुकदमा हमारे बीच में होते थे वो जीरो लेवल पे आए। लोग ऐसे अधिकारी पहले आए जिन्होंने वकीलों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, 7 साल चले, लेकिन इस तरह से अपमानजनक शब्दों का यूज़ लेकर और एब्यूजेस करके लॉयर्स फ्रेटर्निटी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया गया है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करने का एक तरीका होता है और आंदोलन जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, लेकिन इस आंदोलन के अंदर अपने को फॉक्स भी रखना पड़ेगा। कोई ऐसे शब्दों का उपयोग न करे जो वकील की गरिमा के खिलाफ हो। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। हमारा प्रोटेस्ट इतने सालों से जिस प्रकार से चल रहा है उसी के अनुसार सिलसिलेवार चलता रहे, लेकिन मर्यादा के अंदर रहे। आंदोलन करना आवश्यक है। ये वकीलों की मान, प्रतिष्ठा, सम्मान का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अमित संचान के 19 नंबर पैरे में लिखा है, द एडवोकेट्स आर द प्रोटेक्टर ऑफ द जजेस बिकॉज जज कांट स्पीक and the public believe in the words of the lawyers fraternity. Therefore the lawyers are the protector of the judges. हम जजेस के प्रोटेक्टर हैं, हम सोसाइटी के प्रोटेक्टर हैं। देश आज़ाद वकीलों ने करवाया है, इसलिए थानों के अंदर जब आदर्श पुलिस थाना जहाँ गुंडागिर्दी होने लग जाए वहाँ वकील बोलेगा। आम आदमी की सुनवाई इन थानों में नहीं होती है। अगर टकराव हो गया तो इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। वकील समुदाय पीछे लग गया
तो जमीन खोद के रख देंगे सभी अधिकारियों की। वकील एकता जिंदाबाद जब क्या अधिवक्ता बोलना है जब क्या वकील बोलना है हम चाहते हैं तो इस प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी के मैटर्स भी आगे योजना के अनुसार बनाए जा सकते हैं। हम चाहे तो एंटी करप्शन के मैटर जो हम लड़ते हैं इनके, हम लड़के इनको बरी कराते हैं, हम इनकी जमानतें कराते हैं, तब दुनिया इनसे मुंह मोड़ लेती है। एक वकील खड़ा रहता है। जिस तरह से तूफान के अंदर एक दिया जिस तरह से टमटमाता है, दुनिया के मुंह फेरने के बाद केवल मात्र एक वकील होता है जो इन लोगों का हाथ पकड़ता है। इनके अंदर जब इनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, इनके सच ये क्या तरीका है इनका? अंदर आकर धमकी दे रहे क्या मेरे को? ठोका पिंडा करनी चाहते हैं। ये तो नरेंद्र सिंह जी दूसरी बात की वर्दी का है, क्वांटिटी हो गई, वर्दी नहीं है। तुम कौन हो? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। क्वांटिटी हो गई इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान और ले रहे बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर। पहले तो तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा? नहीं पहले तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो 100 मांग दो। ज्यादा जोश आ गया। आरोपी अरेस्ट नहीं कर रहे हो, मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो ऊपर से। सर मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो आप। 102 का क्या कर दिया मैंने? मैंने वो इतना बकवास मत कर दूं। क्या कुछ मैंने क्या बोला? क्या बात करी? आप इनको आप करी बात। सर एक ये मारपीट करना सर कर रहे हो। ड्रेस नहीं पहन के आप कैसे करोगे? क्या वकील किसके? है? हां बताओ कि वीडियो ऑन कर दे। कौन वीडियो बनाएगा यार थाने में? दिमाग खराब है क्या? वीडियो बना रहे हो आप? ये कैसे किस टाइप से बात कर रहा है? क्या मैंने क्या बोला आपको? आप बताइए कि अगर हम इस वकील मैं ये कह रहा हूं। क्या किसके? अगर हम अपनी वकील की ड्रेस में नहीं रहेगा कौन मानेगा कि हम वकील हैं? आप बनाओगे किसको हम ड्रेस पूछ रहे हैं कि बनाएगा? आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप मेरे पास सुनो, मैं आप मेरे पास आके मैंने आपको सारी चीज बता दी। फिर वापस आके पैसा निकाल दूंगा। आप तो कोई नहीं। मैंने इनको पूछा इनकी वर्दी का है। पूछने वाले वर्दी का पूछ नहीं सकते, अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं तुम्हारे। सर इनको और आप 1 सेकंड में डाल दोगे झूठा ही मेरे को। भरत आप मैंने कुछ किया नहीं। तपर कर रहा है यार। सीआई सर साहब मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। अमीर सिंह जी सुनिए आप कि इनको आधार कार्ड पकड़ा रहे थे ना, तो इन्होंने बोला कि ये कैसे पता चलेगा ये कौन है? खड़ा हो जाओ ना, आगे बच क्यों है? बात ही तो कर रहे हैं ना, हम बात ही तो कर रहे हैं। अरे बात कर रहे हैं हम, अरे हम बात नहीं कर रहे हैं, बात करने नहीं बात कर रहे हैं। अरे हम मैं शांति में बात कर रही हूँ, मैं शांति में बात कर रही हूँ। अरे रुको भरत जी एक मिनट शांत रहो, अपन बात कर रहे हैं। अरे नॉर्मल कैसे नहीं हो? अपन अरे हो सुनो, हर्षिता को आज पहली बार तो आई नहीं है। सर अगर एक सेकंड मेरी बात सुनिए, अगर हम गलत है तो ये आधार कार्ड देने आए तो ये बोले कि किसको देना है, तो इनको क्या बोल सर आपने वर्दी नहीं पहन रखी? कौन होता है? ये कौन होता है वर्दी पहनने वाला? ये कौन होता है वर्दी पहनने वाला? ये कौन होता है? क्यों नहीं पहन रखी है? क्यों पूछोगे तुम लोग? क्यों पूछोगे? ऐसे किसी के खड़ा है धर्मशाला नहीं है। आप ऐसे किसी को कह रहे हो वर्दी नहीं पहने, उनको हम बोल रहे हैं आपकी ड्रेस कहाँ? हम बोलने वाले कौन है? हम आपके पास आए ना और वो कर रहे तो आप पूछ सकते हो। नहीं क्यों पूछे? आप अगर कोर्ट में आओगे हम अगर नहीं पूछेंगे। हमारे क्या वो आपके लिए क्या आपने पूछा, हम तो कंफर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये गलत बात है आपकी। सही बात सही होगी मैम, ये कोई गलत बात है ये तो। किसके? आपने अगर आप हमारे वहाँ पे आए कोर्ट के अंदर, हम आपको क्या पता कि सिविल कौन है कौन नॉर्मल है? कैसे? अरे ये थाना है। ओ सुनो यार, थाना को बाहर का आम नागरिक थोड़े बैठा है। आप पहचान में आ रहे हो, आप पहचान में आ रहे हो, ये नहीं पता चल रहा कौन है। तो
सब थोड़ी वर्दी मेरे एनी टाइम तो नहीं अरे मेरी बात सुनो साहब, मेरी बात सुनो। इन्होंने गलत नहीं पूछा, फिर भी अपन शेख साहब आप आओ, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, शेख साहब मैं आपसे बात करता कोई बात नहीं, हूँ। अपन बहस नहीं कर रहे हैं, अपन मैं आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अपन बात आपने करते पूछा हैं, कि फिर वकील भी जज साहब को लेके आए, जज साहब से पूछो, जज साहब यहाँ ऐसे कह रहे हैं, ये क्या मतलब? अरे शांति अरे शांति से ही बात करने के लिए आए हैं, आप आ रहे मेरे पति है सर, ऐसे कैसे आप पकड़ के अंदर डाल सकते हो? अभी और डालूंगा पति है तो पति किस तरीके से रहे? पति तुम्हारे घर में है, थाने में थोड़ा ही पति किसी का। वो मान लिया मैंने सर, तो पर आप ऐसे वहाँ बैठ गया, इसका वर्दी कहाँ है, वो ढीगड़ा कहाँ है? मैं वो फलाना पूछूंगा, ढीगड़ा सर इन्होंने नॉर्मल पूछा, पर इन्होंने बदतमीजी की, बोला अंदर अंदर, आपको पता है इन्होंने क्या किया? अब ये बोल नहीं रहे, चुपचाप खड़े ही है। किसमें? मैंने बोला सीधी सी बात करो नॉर्मल बात तो शेख साहब से बात को बोला और तू अंदर चल, इन्होंने ये बोला किसमें? मैं ये पूछ रहा हूँ, पहली बात ऑफिस में आ गए, आपको सारी चीज बता दी, ठीक है, उसको बता दी, ठीक है। उन्होंने आधार कार्ड और फोटो मांगी थी, जो देने के लिए वो गई थी, तो हम पीछे थे, तो इन्होंने बोला तो किसको आपको पीछे जाने की जरूरत कहाँ थी? क्योंकि उन्होंने बोला कि किसने बोला उसने? वो हमारे क्लाइंट ने बोला। वहाँ काहे की क्लाइंट? उस क्लाइंट 4 बार तो वकील चेंज कर चुकी है, हर दिन दूसरा वकील आता है। अरे जानती है ये कौन है, वो जानती है, जानती है। हाँ, सब जानती है। वो जानती है, पर हमें नहीं। हाँ, तो कैसे नहीं जानती? हमने मेडिकल कराया, हमने बयान दिए, सब कुछ जानती, कैसे नहीं जानती? वो क्लाइंट पूछ सकती है आप कौन हो? बाद में आएंगे, हमसे पहले बाइक पर हटकी बात। ऑफिस से अरे इसको समझा लो, मैं साथ में बाद में बिगड़ेगा, फिर मैं पहले कह देता हूँ। बात करता है। पहले इनको एक बार उधर चलो, आप इधर चलो। इनको भी लेके चलो, इनको भी बात नहीं, पहले उधर चलो। नहीं, बात करनी है आप जो बाहर पहले नहीं करो, नहीं बात भी निकाल बाहर भी निकाल रात में अंदर डाल दो, पर मैं उनके बिना बाहर नहीं होगी। आप तो हाथापाई कर लोगे, वीडियो आप अरे हाथापाई कौन कर? वीडियो कैसे बनाओगे थाने में? हाँ ये देखो, मारपीट कर लिया आपने। कुछ कर ही नहीं रहा हूँ सर, मैं तो मैंने एक सिंपल सी बात बोली। जुबान पे कंट्रोल बोल मत, बोलने का तरीका सुधार दो। बोल नहीं। मैं पहले कह देता हूँ, बिल्कुल गलत है, ये तुम्हारा एटीट्यूड नहीं है सर। अरे नहीं, अरे ये भी बात करेगा। अरे नहीं मेरी बात सुनो, ठीक है मेरी बात सुनो। अगर आप मैडम 1 मिनट, अगर आप इनको एक सेकंड बंद कर रहे हो, इनको भी करो साथ में, या इनको भी निकालो, अपन बात करते हैं, या इनको भी बात निकालो। मैं आपसे बात करने के लिए तैयार बाहर क्या निकालो को इसको? मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ ना। बढ़ जाओ बाहर, मैं आपसे बात करता हूँ, सुनो बढ़ जाओ बाहर। हाँ तो हम आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, बढ़ जाओ। ये सब मैं आपसे बात करता हूँ। आपका थोड़ा तो हमारे भी बार एसोसिएशन है। बस ठीक है, रुको, मैं इसके हिसाब से बात करके आता हूँ, आप बैठो बाहर। आओ। अरे